हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो एडमिट कार्ड निकल रहे हैं और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ है और वो प्रयास कर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, कब उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने एडमिट कार्ड को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई है ना, केन सुपरवाइज़र की, तो उसमें ट्रिपल सी मांग रहे हैं और ऐसे में बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि भाई उनका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो कब एग्ज़ाम होगा, फिर कब सर्टिफिकेट आएगा, तो ये सब चीज़ें आप सबके मन में आ रही हैं। तो आपके एग्ज़ाम को लेकर ही हम एक छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाले हैं कि नेलिट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आप सबके जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराए जाएं। और आप देख रहे हैं कि रोज़ डेली कोई ना कोई एक नया नोटिफिकेशन नेलिट जारी करता है जिसमें बताता है कि हमने अपना एग्ज़ाम सेंटर इस सिटी को बनाया है और आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ये उन बच्चों के चल रहे हैं जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला था, फरवरी में होने वाला था या फिर मार्च में होने वाला था। अप्रैल और मई का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड फेज में होगा इसको, क्योंकि आप जब एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते होंगे तो वहाँ पर तो मई 2026 ही आ रहा है और इसीलिए इसको फर्स्ट फेज बोला गया है। सेकेंड फेज में क्या होगा, एग्ज़ाम साइकिल मई 2026 ही रहेगा, लेकिन वो अप्रैल और मई वाले बच्चों का वहाँ पर कराया जाएगा। तो अभी इस बात को समझना होगा कि जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, वो जनवरी, फरवरी और मार्च एग्ज़ाम साइकिल वालों के हो रहे हैं। उसमें भी जो एग्ज़ाम सेंटर सिटीज़ आपके सामने नेलिट ने जारी की हैं, अगर वो एग्ज़ाम सिटी आपने अपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उस समय फिल किया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अदरवाइज फिर आपका भी सेकेंड फेज में होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जिनका एग्ज़ाम था उनका सबका फर्स्ट फेज में नहीं हो पाएगा, उनका भी सेकेंड फेज में जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेकेंड फेज में जाएगा। वो बच्चे होंगे जिनके एग्ज़ाम सिटी नहीं बन पाई हैं, क्योंकि आपने अगर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है और उसमें जो एग्ज़ाम सिटी नेलिट ने जारी की हैं वो आपने अगर नहीं दी हैं तो आपका सेकेंड फेज में ही जाएगा। अभी आप देखेंगे गोरखपुर रीजन के जो बच्चे हैं, लखनऊ रीजन के जो बच्चे हैं, उनके भी एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी गई हैं और आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नेलिट की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है और एग्जामिनेशन ईयर 2026 सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम साइकिल में आपको मई 2026 दिखेगा, वो सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करके और डाउनलोड कर लेना है। यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम साइकिल मार्च या फरवरी या जनवरी नहीं है, फिर आपका अप्रैल या मई होगा, इसलिए नहीं डाउनलोड हो रहा होगा। या फिर आपका एग्ज़ाम सिटी जो आपने चयन किया था फर्स्ट प्रेफरेंस में वो उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि कई सारी लिस्ट आ चुकी हैं और हमने छोटे छोटे अलग अलग वीडियो भी बहुत सारे बनाए हैं। आई होप आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो जितने भी नोटिफिकेशन वाले वीडियो हैं वो आपको देख लेना है, वहाँ पर चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जो एग्ज़ाम सिटी, अगर आप लोगों ने, हमने कल एक लिस्ट के बारे में आप सबको बताया था और उसमें ये था कि अगर आप, बहुत सारे बच्चे शाहजहांपुर से थे तो बोले सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो शाहजहांपुर में जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम सेंटर एज ए फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट किया था उनका एग्ज़ाम पीलीभीत में होगा, यानी उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर सकते हैं और उनका एग्ज़ाम कहाँ होगा, पीलीभीत में कराया जाएगा। पीलीभीत में कहाँ होगा, कौन से सेंटर पर होगा, ये तो आप जब अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तब कन्फर्म होगा, पर एग्ज़ाम सिटी आपकी पता लग गई है कि भी आपका पीलीभीत में होगा। जैसे अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर सिटी में किसका किसका होगा, तो मैंने कल भी बताया था, संत कबीर नगर, ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और बस्ती, यहाँ के जो एग्ज़ाम सेंटर अगर आपने सेलेक्ट किया था जब आपने फॉर्म फिल किया था,
तो आपने अगर फर्स्ट चॉइस में, ध्यान रखना है, फर्स्ट चॉइस में अगर आपने ये सेंटर सेलेक्ट किए हैं तो गोरखपुर में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आप देखेंगे श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, अगर आपने फर्स्ट चॉइस में जब फॉर्म भरा था तो सेलेक्ट किया था तो गोंडा में होगा। और ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है जनवरी, फरवरी, मार्च एग्ज़ाम साइकिल वालों की, अप्रैल वालों की इसमें बात नहीं हो रही है। उसके बाद वाराणसी में किसका होगा? जैसे प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, अमेठी है, फतेहपुर, अगर आपने फर्स्ट चॉइस में सेलेक्ट किया था तो आपका बनारस में है। प्रयागराज में किसका होगा? जो वाराणसी जिन्होंने अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया था। मुजफ्फरनगर जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनका हरिद्वार में एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें सहारनपुर की और मुजफ्फरनगर की तो इनका देहरादून में होगा। तो मुजफ्फरनगर वाले बच्चों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि उनका हरिद्वार भी हो सकता है और देहरादून भी हो सकता है। लखनऊ, यानी जिन बच्चों ने रायबरेली अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया था उनका लखनऊ में होगा। और जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है कानपुर में, उनका कानपुर में होगा। बिजनौर में बिजनौर ही होगा और आगरा सेलेक्ट किया है तो आगरा ही होगा। तो ये आप सबको याद रखना है। इससे पहले भी एक लिस्ट आ चुकी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम सबके होंगे। अगर अभी जिनका हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च एग्ज़ाम साइकिल वालों का भी हो रहा है, इसके बाद सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और उस सेकेंड फेज़ में अप्रैल मई वालों के करवाए जाएंगे। अप्रैल मई एग्ज़ाम साइकिल के सेकेंड फेज़ में होंगे और जनवरी टू मार्च के जो बच्चे रह जाएंगे उनके भी सेकेंड फेज़ में कराए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहे हैं। आपको क्वालिफाई करना ही है हर हालत में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं जो अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जैसे आपने अभी देखा जो केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी आ गई है, तो ऐसे में CCC आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर ये वैकेंसी आपको हासिल करनी है। इसलिए पढ़ते रहना है, भले ही आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालें, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस करना है। और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है। और अगर आप हमारा पेड कोर्स देखेंगे, जो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है CCC वाईफाई स्टडी नाम से, तो CCC वाईफाई स्टडी नाम के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर एक कंप्लीट बैच है जहाँ पर हमने CCC का A to Z सब कुछ पढ़ा दिया है। तो आप कोई भी बैच एनरोल कर सकते हैं जो हमने CCC अप्रैल एग्ज़ाम के लिए क्लास करवाए थे। जहाँ पर जो बैच आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, मई एग्ज़ाम का मिल जाएगा इसको और जून एग्ज़ाम का मिल जाएगा, तो इस किसी को भी ले सकते हैं। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मई एग्ज़ाम का और जून एग्ज़ाम का, मई और जुलाई एग्ज़ाम का भी कंटिन्यू है, तो वो लाइव चल भी रहा है। अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम है तो जुलाई बैच ले लीजिएगा, अगर आपका जून में है तो जून बैच ले लीजिएगा। और जो रिकॉर्डेड पूरा चाहते हैं तो आप अप्रैल वाला या मई वाला बैच एनरोल कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, सारे ई-बुक्स जो हमने दिए हैं 2 ई-बुक वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज आपको दी है प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे, ट्रू फॉल्स भी उसमें रहेंगे। यानी कि पूरा एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। और ये बैच मात्र 349 रुपये में ही आप ले सकते हैं। 349 में 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और वहाँ से CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिएगा। ओके, किसी प्रकार का कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9452299436 पर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि क्लासेस आपको मिलते रहें। आज शाम 8:30 पर आपकी क्लास होगी जिसको आप सबको देखना है। थैंक यू सो मच।